बंगाल से आ रहे हैं, इनकी भी फरमाइश है समाजवादी गीत की। अरे यूपी में धूम मचावे गो मेरो अखिल सभिया, यूपी में धूम मचावे गो मेरो अखिल सभिया। इसी बीच में 101 रुपए सचिन कुमार फौजी इनकी तरफ से आ रहे हैं फरमाइश से भजन की। ताली बजा के बोल दे। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे बोलिए बूंद नहीं ठहराती है, हर धार वाफ बन जाती है, आते ही आते जल जाती है। इतना ज्यादा गर्म हो गए गोवर्धन भगवान, बहुत क्रोध में है। भगवान कन्हैया एक उंगली पर रख करके गोवर्धन को खड़े हैं भगवान। मैया यशोदा ने कही सखाओं से, तुम सब मुंह देख रहे हो खड़े खड़े, मेरो लाला तो छोटो है, 7 वर्ष को अगर गोवर्धन पहाड़ तुम गिरी गो ना, उंगली धोखे से हिल गई तो गोवर्धन पहाड़ गिर जाएगा, इसी में दब करके शम मर जाएंगे। लाठियां ले लेकर के सभी थोड़ी थोड़ी ताकत लगाओ, थोड़ा थोड़ा सहारा लगाओ। अब तो सभी ग्वाल लाठियां ले लेकर के आज मेरे भक्त हो, उसी समय गोवर्धन पहाड़ में लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा सहारा। इधर राधा, शीला, सुशीला, विशाखा, उर्मिला, चंद्रा सब खड़ी हैं उसी पहाड़ के नीचे। आज उसी समय भगवान कन्हैया खड़े हैं, राधा खड़ी हैं, तो भगवान की निगाह राधा की तरफ गई तो राधा भगवान की तरफ देख करके मुस्कुरा गई, और जैसे ही मुस्कुराई तो भगवान कन्हैया की भी हंसी निकल गई, और जैसे ही हंसी निकली एकदम से गोवर्धन भगवान जो थे हिलने लगे, और हुआ ऐसा कि मुस्कुराहट से हिल गई माए और गोवर्धन मुस्कुराहट से हिल गई माए और राधा पीछे हट जाइए। भला गुलशन तो जनों, आज जैसे ही गोवर्धन पहाड़ पर्वत हिला, दामा ने कहा राधा थोड़ा पीछे हट जाओ, गोवर्धन अगर गिर गया ना तो अभी हंसती रह जाओगी, दब करके सब खत्म हो जाएगा। मेरे भगवत श्रोताओं, इस प्रकार से 7 दिन हो गए भगवान को गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर रखे रखे, पर सारी जनता खड़ी रही, भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खड़े कृष्ण भगवान गोवर्धन के सुनो अगारी है, और 7 दिवस गए बीते श्याम ने नेकन हिम्मत हारी है। 7 दिवस बीत गए, भगवान उस गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर रखे खड़े रहे। इधर मेरे भगवत श्रोताओं, मेघ वाला वर्षा करते करते थक गए और
वो जा करके परेशान होकर के देवराज इंद्र के पास पहुंचे, कहा प्रभु हमें माफ कर दो। अरे हम वर्षा करते करते थक गए, लेकिन ब्रज पर कोई आंच भी नहीं आई, कोई बूंद भी नहीं पड़ी। और जो बालक जिसने तुम्हारा अपमान करवाया, गोवर्धन का पूजन करवाया, वो कोई साधारण बालक नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि दुनिया में भगवान का अवतार हो गया है और वो भगवान के अवतारी हैं। इसलिए महाराज आप जानो, आपका काम जाने, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इंद्र को जब ये मालूम हुआ तो इंद्र भी समझ गया। तो इंद्र ने समझ लिया कि भगवान का अवतार सच में हो गया है। इंद्र वहां से भागा, आकर के भगवान कन्हैया मुरली मनोहर के चरणों में आकर के गिरा और क्षमा मांगी, प्रभु हमें पता नहीं था कि आपका अवतार हो गया है, और मैं तो अपने घमंड में चकनाचूर था, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया जो मेरा घमंड दूर किया, और मैं सदा आपके चरणों का दास हूँ और दास बन करके रहूंगा। प्रभु हमें माफ कर दो। इस तरीका से भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र अपने इंद्रलोक में चले गए। बोलिए गोवर्धन भगवान की। इस तरह भगवान ने इंद्र का घमंड दूर किया। और महाराज भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन किस लिए करवाया था? इसलिए कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ था तो मैया सीता का हरण हो गया था। तो मैया सीता की खोज लगाने के लिए वानर सेना समुद्र में पुल बांध रही थी भगवान श्री राम की आज्ञा के अनुसार। तो पुल बांधा जा रहा था। तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर बाजार से कहीं से कैलेंडर खरीद के लाओ तो उस पर राम और सीता की तस्वीर छपी होगी, हनुमान जी महाराज की तस्वीर छपी होगी, और एक गिलहरी की तस्वीर छपी होगी जिसमें एक गिलहरी अपने मुंह में एक पत्थर दबाए हुए आ रही। देखा होगा आपने। तो महाराज जब पुल बांधा जा रहा था तो वो गिलहरी भगवान की भक्ति में जुट गई, और जुट करके उसने क्या किया कि भगवान श्री राम की सहायता के लिए अपने मुंह में पत्थर दबा करके लेकर के आई। नल और नीम के बानरों ने देखा तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी अरे आप यहाँ बड़े आराम से बैठे हो, ये छोटे छोटे पत्थर कहाँ से इतने आएंगे, तब इतना पुल बन पाएगा। और बानर सेना पत्थर लाती थी। नल और नीम के बानर दोनों उस पर राम राम शब्द लिख करके समुद्र में फेंक देते थे। एक गिलहरी भी पत्थर लेकर के आई तो हनुमान जी से कहा कि आप बड़े आराम से बैठे हो, आप तो बलशाली, और क्यों नहीं चले जाते, कोई ऐसा पहाड़ पर्वत उठा लाइए जो एक बार में ये पुल बन जाए। अब हनुमान जी को जब ये बात सुनी तो हनुमान जी चले हैं तैयार होकर के, और कहाँ पहुंचे महाराज? वृंदावन में। वृंदावन में जहां पर पहले तुलसी का वन था, वहां पहुंचे हनुमान जी, और जाकर के गोवर्धन पहाड़ को उठाने लगे। और जैसे गोवर्धन पहाड़ को उठाया तो गोवर्धन की आभा अंदर से लगी, हमें कहाँ ले जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा क्या पागल हो? अरे तुम्हारे भाग्य धन्य हो जाएंगे, भगवान श्री राम के चरण तुम्हारे ऊपर पड़ जाएंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गोवर्धन ने कहा ठीक है तो ले चलो, इससे बढ़िया क्या बात है। तो हनुमान जी ने उस पूरे पहाड़ पर्वत को उठा लिया, उठा करके लेकर के चले। और रास्ते में जब लेकर के चले तो रास्ते में बहुत बाधाएं आई, बहुत बाधाएं आई, जिसके कारण हनुमान जी लेट हो गए, वहां जाने में देर से पहुंचे। और जब तक उसे लेकर के पहुंचे तब तक समुद्र में पुल बंध चुका था। अब महाराज जब गोवर्धन पहाड़ ने ये देखा कि पुल बन गया है, अब मैं रह गया, तो उसको गोवर्धन पहाड़ प्रमाण मिलता है, रोने लगा, उसकी आभा रोने लगी। तो भगवान राम समझ गए। तो भगवान राम ने उसी समय कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप इस त्रेता युग में तो मेरे आपके ऊपर चरण पड़ते, लेकिन आप चिंता न करें, द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तो चरण नहीं बल्कि आपको अपने सर से ऊपर उठाऊंगा और आपका पूजन करवाऊंगा। तो महाराज इसीलिए भगवान कन्हैया ने त्रेता युग का वरदान द्वापर युग में आकर के पूरा किया, और इसीलिए भगवान ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन करवाया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और महाराज इस तरह भगवान कन्हैया ने
और इस गोवर्धन पहाड़ को एक ऋषि का श्राप भी लगा हुआ है कि तुम दिन प्रतिदिन घटते जाओगे। वो ऋषि कौन? मतंग ऋषि का श्राप लगा हुआ है। तो आज गोवर्धन पहाड़ पहले बहुत बीच में थे, लेकिन अब तो दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। लेकिन लोगों ने ऐसी कोई उसमें योजना बना दी है कि उसे लंबा कर दिया है कि कोई जान ना पाए। लेकिन मतंग ऋषि का श्राप लगा हुआ है कि दिन प्रतिदिन तुम घटते जाओगे। तो महाराज इस तरह से भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन करवाया है। अब आइए एक भगवान का सुंदर सा भजन बोल लेंगे, उसके बाद में आगे कथा बड़ी सुंदर है। ताली बजा करके सभी भगवान का भजन बोलेंगे।